बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि हज के महीने में फैमिली विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में हज सीज़न का आगाज़ कमरी महीने यकम ज़िलक़ादा से होता है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन की आमद शुरू हो जाती है। आज़मीन हज की आमद के सबब उम्रा वीज़े बंद कर दिए जाते हैं ताकि दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज को सहूलत फराहम की जा सके और वो सुकून से अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। ज़िलक़ादा के महीने के आगाज़ से ही मक्का मुकर्रमा में दीगर शहरों से लोगों के आने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी जाती है। इस हवाले से मक्का मुकर्रमा के तमाम दाखिली रास्तों पर चेक पोस्टें कायम कर दी जाती हैं। हज सीजन के दौरान खुसूसी परमिट के बगैर कोई शख्स मक्का मुकर्रमा नहीं जा सकता है। अलबत्ता जो अफराद मक्का मुकर्रमा के रिहायशी हैं, इन्हें यह सहूलत होती है कि वो अपना इकामा दिखाकर आमद-ओ-रफ्त जारी रख सकते हैं। इस हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि हज के महीने में फैमिली विजिट वीजे पर आ सकते हैं या नहीं, जबकि वीजा स्टैंप हुआ है। जवाजात का कहना था कि फिजाई सर्विस फराम करने वाले अगर ये सहूलत फराम करते हैं तो कोई एतराज नहीं है। ताहम मुमलिकत आने के लिए बुनियादी चीज कारामद वीजा होता है। कारामद वीजा होने की सूरत में जब चाहें आ सकते हैं। ख्याल रहे कि विजिट या उम्रा वीजे पर आने वाले हज अदा नहीं कर सकते हैं। ऐसे अफराद खुसूसी परमिट के बगैर हज सीजन के दौरान मक्का मुकर्रमा में भी दाखिल नहीं हो सकते। खुरूज ओदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स का सवाल था कि एहलिया को खुरूज ओदा पर भेजा था, कोरोना की वजह से ना आने पर इकामा कैंसिल कराया, जिसके बाद इन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल किया गया। मालूम यह करना है कि क्या अब वो विजिट वीजे पर बुलाई जा सकती हैं। जवाजात का कहना था कि जो अफराद भी खुरूज ओदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं उन पर मुमलिकत आने के लिए 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद किसी भी वर्क वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते हैं। अलबत्ता अपने साबिक कफील की जानिब से जारी किए जाने वाले दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आने में कोई हर्ज नहीं है। मज़कूरा बाला सवाल के हवाले से ख्याल रहे कि खातून चूंकि अपने शोहर की ज़ेरे कफालत थीं, इसलिए इन पर मज़कूरा कानून का इतलाक नहीं होता। खातून पर खिर्ज वलमियत की पाबंदी आयद नहीं होती है क्योंकि वो वर्क वीजे पर मुकीम नहीं थीं, जबकि मज़कूरा कानून वर्क वीजे पर मुकीम इकामा होल्डर के लिए होता है, जिसके तहत नए वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते हैं। अलबत्ता साबिक कफील के दूसरे वीजे पर पाबंदी की मुद्दत के दौरान आने की इजाजत होती है। खुरूज ओदा पर जाकर वापस न आने वाली खातून अपने शोहर की जानिब से जारी कराए गए विजिट या रिहायशी वीजे पर आ सकती हैं। इसमें कोई अमर माने नहीं है। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए केसेस में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 650 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 73 मरीजों की हालत नाजुक बताई गई है। सबक न्यूज़ ने सऊदी वज़ारत सेहत के हवाले से बताया कि ज़ेरे इलाज मरीजों में से 2 चल बसे। मरने वालों की तादाद 9131 हो गई है। वज़ारत सेहत ने बयान में कहा है कि कोरोना के नए केसेस के बाद मुमलिकत में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,63,692 हो गई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुमलिकत में 24 घंटों के दौरान 538 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,48,030 तक पहुंच गई है। बयान में कहा गया है कि नए केसेस में सबसे ज्यादा जद्दा में 183, रियाज में 138, मक्का मुकर्रमा में 62, दम्माम में 40, मदीना मुनव्वरा में 37, ताइफ में 24, जज़ान में 16, अबहा में 16 और बाहा में 12 मरीज सामने आए हैं। हज ऑपरेशन 31 मई से 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पीआईए इंतजामिया ने वफाकी वजीर हवाबाजी को अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी है, जिसमें हज ऑपरेशन, मजहबी ज़ियारात और अंदरून और बैरून मुल्क सियाहत के फरोग और फिजाई बेड़े में इजाफे जैसे आम मामलात शामिल थे। पीर को पीआईए तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मंसूबे के मुताबिक 31 मई से हज ऑपरेशन का आगाज होगा। हज ऑपरेशन पाकिस्तान के 8 शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर और कोयटा से किया जाएगा। सऊदी अरब में हज परवाजें जद्दा और मदीना मुनव्वरा जाएंगी। पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन 297 परवाजों के जरिए 31 मई तक 13 अगस्त तक जारी रहेगा। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने हिदायत की है कि पीआईए इस मकसद के लिए एक बोइंग 777 और एक एयरबस 320 को तवील मुद्दती स्टोरेज से निकालेगा। 4 एयरबस 320 तैयारे पीआईए के फिजाई बेड़े में शामिल होना शुरू हो गए हैं। एक तैयारा गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान पहुंच गया है, जिसकी कस्टम और FBR से क्लियरेंस करवाई
जा रही है, जबकि दूसरा तैयारा इस माह के आखिर तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। बयान के मुताबिक इजाफी जहाज़ों की बेड़े में शमूलियत से फिदाई ऑपरेशन को तकवीत मिलेगी और नेटवर्क की वुसअत में मददगार साबित होगी। कच्ची बस्तियों के इनेदाम का शेड्यूल तब्दील नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर दावे बेबुनियाद। सऊदी अरब में हुक्काम ने कहा है कि जद्दा में कच्ची बस्तियों के इनेदाम के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला दावा सरासर गलत है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि जिन मोहल्लों के इनेदाम की जो तारीखें मुकर्रर की गई थीं उनकी पाबंदी की जा रही है। अल अजीजिया और अल रेहाब मोहल्लों के बाशिंदों को इमारतें खाली करने की हिदायत जारी की जा रही हैं। इसके बाद पानी, बिजली और टेलीफोन वगैरह की सहूलियात खत्म करने की तारीखें भी जल्द जारी कर दी जाएंगी। जद्दा म्यूनसिपैलिटी में कच्ची बस्तियों को हटाने पर मामूर कमेटी ने ईद के बाद 12 मोहल्लों के निदाम की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इनकी शुरुआत बनी मालिक और अलवरूद मोहल्लों के बाशिंदों को मकानात, इमारतें और दुकानें वगैरह खाली करने के नोटिस जारी करके की गई है। कमेटी रमजान से कबल 20 मोहल्लों के निदाम की कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी है। रमजान के दौरान इन निदाम की कार्रवाई ईद उल फितर तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। जद्दा म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि शहर की जिन 12 मोहल्लों में निदाम की कार्रवाई का फैसला किया जा चुका है और जिनकी बाबत उनके बाशिंदों को नोटिस दिए गए हैं, सब उसकी पाबंदी करें। इस हवाले से किसी किस्म की कोई तब्दीली हुई है और न होगी। रियाज में कार चोर गिरफ्तार, 6 गाड़ियां बरामद। रियाज पुलिस ने कार चोर शहरी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे 6 गाड़ियां बरामद कर ली हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा शख्स गाड़ियों के शीशे तोड़कर इन्हें चोरी कर लिया करता था। रियाज पुलिस ने कहा है कि मुतादिद वारदातों में मुलविस शख्स की तलाश थी, जिसकी शनाख्त हासिल करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़कूरा शख्स के कब्जे से बरामद होने वाली गाड़ियां असल मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बंदरों का मंकी पॉक्स से ताल्लुक नहीं। सऊदी कौमी मरकज बराए जंगली हयात ने कहा है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बंदरों से मंकी पॉक्स का खतरा नहीं है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मरकज ने कहा है कि गैर मुस्तनद मालूमात को फैलाने से पहले मुस्तनद जराए से रुजू किया जाए। मरकज ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ कहीं भी बंदर मौजूद हैं उनकी मुकम्मल निगरानी की जा रही है। जंगली हयात की अफजाइश के लिए हमारी टीमें मुसलसल काम कर रही हैं और इन्हें बंदरों की बढ़ती हुई तादाद का भी इल्म है। हमारी टीमें बंदरों के बायस सेहत मुश्किलात को भी नजर में रखे हुए है, जबकि मुनासिब हल की तलाश में भी हैं। जालसाजी पर निजी अस्पताल के 3 ओहदेदार और डॉक्टर गिरफ्तार। जद्दा में वाक़े एक निजी अस्पताल के 3 ओहदेदारों समेत एक डॉक्टर को जालसाजी के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अस्पताल में एक शहरी को तिब्बी गलती की वजह से सख्त नुकसान हुआ है। गलती को छुपाने के लिए मज़कूरा अफराद ने मेडिकल रिपोर्टों में जालसाजी की है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ज़राए ने कहा है कि मज़कूरा अस्पताल में ज़ेर इलाज शहरी की गलत तशखीस हुई, जिसकी बिना पर इलाज भी गलत हुआ। तिब्बी गलती के बायस शहरी चलने फिरने से माजूर हो गया, उसका मुस्तकबिल दाव पर लग गया, इसे मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। नेज इलाज मुआवजा जारी रखने के लिए वो कर्ज लेने पर मजबूर हुआ। जराए ने कहा है कि शहरी ने मुताल्लिका इदारे में शिकायत की, जिस पर अस्पताल ने जाली रिपोर्टें पेश करके गलती से खुद को बरी-ए-ज़ुम्मा साबित करने की कोशिश की है। जाली रिपोर्टों की वजह से केस की तफ्तीशी टीम को भटकाया गया। नेज केस को गैर मामूली तूल दिया गया। जराए ने कहा है कि तफ्तीशी टीम ने तीसरे फरीक से रिपोर्टों का जायजा लिया तो इंकिशाफ हुआ कि अस्पताल की तरफ से पेश की जाने वाली तमाम रिपोर्टें जाली हैं। इस पर मज़कूरा अस्पताल के 3 ओहदेदारों के अलावा एक डॉक्टर को हिरासत में लेने का फैसला किया गया है। मक्का मुकरमा में कच्ची आबादी को मुनज़्ज़म करने का दूसरा मरहला। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा राइल कमीशन ने मुक़द्दस शहर में कच्ची बस्तियों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने वाला दूसरा मंसूबा जल्द शुरू करने का अंदिया दिया है। दूसरे मरहले में अल ज़हूर मोहल्ला शामिल होगा, जो कोज़ुल नकासा मोहल्ले से ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ तमाम कच्ची बस्तियों को मुनहद्दिम किया गया है। आइंदा मरहले में यहाँ तामीराती काम शुरू किया जाएगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक अल ज़हूर मोहल्ला मक्का मुकरमा के जदीद मोहल्लों से मिला हुआ है और यह अल शौकिया मोहल्ले से मुत्तसिल है। सर्कुलर रोड 3 के रास्ते जद्दा से आने वालों के दाएं जानिब पड़ता है। इसकी गलियां तंग हैं। यहाँ मकानात गैर मुनज़्ज़म तरीके से बने और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहाड़ों के दामन में इमारतें खड़ी हैं। एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस समेत खिदमात आमा की गाड़ियों को इस इलाके के अंदरूनी हिस्सों तक रिसाई की सहूलत हासिल नहीं। इलाके के बाशिंदों को आने जाने में मुश्किलात पेश आती हैं। दाखिले का एक ही रास्ता है, जिसके बायस हर वक्त गाड़ियों का रश रहता है।
सऊदी वलीअहद और जनरल बाजवा का राब्ता अस्करी ताउन पर बातचीत। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टेलीफोन पर राब्ता करके शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की खैरियत दरियाफ्त की है। सरकारी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की खैरियत दरियाफ्त करने और नेक ख्वाहिशात के इज़हार पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया है। गुफ्तगू के दौरान सऊदी वलीअहद और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अस्करी शोबे में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताउन पर भी तबादला ख्याल किया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।